अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी के जे 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चा के चल रहा टीकाकरण कार्य के समीक्षा कैलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर के लेल 3 जनवरी से चल रहा टीकाकरण अभियान के उपलब्धि पर प्रखंडवार समीक्षा कैल गेल। समीक्षा के दौरान जाहि प्रखंड के स्थिति असंतोषजनक पायल गेल ओहि में गौराबोरम, हायाघाट, किरतपुर, जाले, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी, बहेरी, बेनीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्रति जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त कैल गेल। ओतहि गौराबोरम एवं जाले प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी एवं गौराबोरम और किरतपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से धीमी प्रगति और कार्य में लापरवाही के लऽ कऽ स्पष्टीकरण मांगल गेल। समीक्षा में दरभंगा शहरी क्षेत्र एवं घनश्यामपुर प्रखंड में टीकाकरण कार्य प्रशंसनीय रहल। जिलाधिकारी निर्देश दैत सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कहलन जे 22 जनवरी तक 15 से 18 आयु वर्ग के लेल निर्धारित टीकाकरण लक्ष्य के 100% उपलब्धि प्राप्त केनाइ सुनिश्चित करी। एहि के लेल प्रखंड स्तर पर रणनीति बनाबऽ पड़त। प्रत्येक पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र के नोडल आंगनबाड़ी केंद्र बनायल जायत और शेष सब आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण क्षेत्र के ओतऽ के सेविका सहायिका द्वारा घर घर सर्वेक्षण कयल जाय और 15 से 18 आयु वर्ग के जाहि किशोर के टीका नहीं लागल है उनका टीकाकरण केंद्र तक पहुँचना सुनिश्चित कयल जाय। एहि के साथ ही सब उच्च विद्यालय और +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं नामांकन सूची से एहन विद्यार्थी के लिस्ट बनाकर अपन सब शिक्षक के बीच लक्ष्य निर्धारित करे के लेल कहल गेल कि ओतेक बच्चा के घर से बुला कर टीका लगवावे के जिम्मेवारी ओहि संबंधित शिक्षक के है जिनका वो लक्ष्य दिल गेल हन। जिलाधिकारी कहलन जे ओहन विद्यालय जे 100% अपन 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र के टीकाकरण करवा ले तो ओकरा 26 जनवरी 2022 के जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर सम्मानित कयल जायत। वो कहलन जे विद्यार्थी एवं किशोर के अवगत करा देल जेबाक चाही जे मैट्रिक एवं इंटर के परीक्षा में एहन आयु वर्ग के छात्र के लेल टीकाकरण अनिवार्य कऽ देल गेल हन। यदि वो टीका नहीं लगबेने छथि तो परीक्षा में बैसय में कठिनाई हैत। संगे भविष्य में अन्य लाभ जेना छात्रवृत्ति के लेल भी ई मापदंड निर्धारित कयल जा सकैत अछि। वो कहलन जे महादलित टोला के किशोर के टोला सेवक के माध्यम से जागरूक कयल जाय एवं उनका टीकाकरण केंद्र पर किशोर के लावे के जिम्मेदारी देल जाय। फ्रंटलाइन वर्कर एवं हेल्थ केयर वर्कर के जनवरी माह के वेतन भुगतान के लेल प्रिकॉशनरी डोज के टीका लेनाइ अनिवार्य है। सब निकासी एवं व्यय पदाधिकारी के सुनिश्चित करे के निर्देश देल गेल हन। निजी अस्पताल एवं क्लिनिक के लेल भी अनिवार्य कयल गेल हन, अन्यथा हुनकर क्लिनिक अस्पताल के अनुज्ञप्ति निलंबित कयल जा सकैत अछि। जिलाधिकारी कहलन जे जिनकर भी द्वितीय डोज के टीका बकाया अछि हुनका कॉल सेंटर से बुलाकर जल्द से जल्द द्वितीय डोज के टीका देल जाय। 60 वर्ष से ऊपर के चिन्हित बीमारी वाला से कोनो प्रमाण पत्र नहीं मांगल जाए और जहिना टीकाकरण केंद्र पर आवे तो उनका टीका लगायल जाए। बैठक में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, आपदा प्रभारी सत्यम सहाय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय देव कन्हैया, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक विशाल कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी एवं प्रखंड के सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़ल छला। इधर दोसर तरफ ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर के निबंधन के लिए भी एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 16 से 59 वर्ष तक के कामगार के निबंधन के लक्ष्य पूरा करे के लिए बैठक कयल गेल। बैठक में श्रम अधीक्षक दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे जिला में सब असंगठित कामगार के जेना मनरेगा कामगार, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, मिड डे मील वर्कर्स, घरेलू कामगार, प्लेटफॉर्म कामगार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, कृषि श्रमिक, मत्स्य पालन में संलग्न व्यक्ति एवं ईंट भट्ठा पर कार्यरत श्रमिक के हुनक विभाग के माध्यम से ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करायल जा रहल अछि। वो कहलन जे सरकार द्वारा निर्धारित लाभ प्राप्त करे के लेल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर के ई श्रम पोर्टल पर निबंधन आवश्यक है।
एहि के साथ ही ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगार के दुर्घटना के लेल 2 लाख रुपया के सुरक्षा बीमा कवर मिलत। ऑनलाइन निबंधन सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कयल जाइत अछि। ओ बतौलनि जे दरभंगा जिला के लेल 13,21,386 असंगठित कामगार के निबंधन के लक्ष्य निर्धारित अछि। अखन तक 9,61,500 असंगठित कामगार के निबंधन करायल जा चुकल हन, जे लक्ष्य के 72.72% अछि। जिलाधिकारी कहलनि जे जीविका के सब VO से एहि आशय के प्रमाण पत्र लेल जाय कि हुनका से जुड़ल स्वयं सहायता समूह के सब सदस्य अपन निबंधन ई श्रम पोर्टल पर करा लेलनि। एहि के साथ ही खनन विभाग के माध्यम से ईंट भट्ठा में कार्यरत कामगार के एवं परिवहन विभाग द्वारा परिवहन से संबंधित कामगार के एवं कृषक मजदूर के कृषि विभाग के किसान सलाहकार एवं मनरेगा के माध्यम से सब जॉब कार्डधारी मजदूर के निबंधन ई श्रम पोर्टल पर करावे हेतु निर्देशित कयल गेल। करके आपका टाइम देगा वहाँ पे। ये चीज का उल्लेख करते हुए कि जो इसमें रजिस्टर्ड होंगे, ये इनको इस चीज से लाभ से ये आच्छादित होंगे। इसके अतिरिक्त भी समय समय पे जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी अनुरोध है कि उसको ऐसे ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अपने पंचायत के जो भी छूटे हुए लोग हैं उनको इस पोर्टल पे जोड़ने हेतु अपने स्तर से प्रेरित करके अभियान चलाने की कृपा। दरभंगा में जन वितरण प्रणाली के रिक्त दुकान के लेल चयनित 145 अभ्यर्थी आ एक बैठक को जिलाधिकारी के ज्ञापन सौंपलनि, जाहि में मांग कयल गेल जे हुनका सबके जल्द लाइसेंस निर्गत कयल जाय। दरभंगा के जन वितरण प्रणाली के रिक्त दुकानक अनुज्ञप्ति प्राप्त क चुकल 145 उम्मीदवार आई एक बैठक केलनि। बैठक के बाद ओ सब जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपलनि, जाहि में मांग कयल गेल जे जिला चयन समिति द्वारा दिनांक 24/8/2021 के चयनित सूची के जारी कयल गेल छल। ओहिमे उल्लेख कयल गेल छल जे पंचायत आम निर्वाचन 2021 के आदर्श आचार संहिता अवधि समाप्त होय के पश्चात अनुज्ञप्ति जारी कयल जायत। तैं ओ सब मांग केलनि जे एहि बात के ध्यान में राखैत जे पंचायत चुनाव खत्म भ चुकल अछि, हमरा सबके लाइसेंस निर्गत कयल जाय। आइ हमसब मीटिंग केने रहौं मणिकांत शर्मा जी के अध्यक्षता में, जाहिमे हमसब एप्लीकेशन तैयार करके DM साहब के दिलियनि। जे DM साहब कहले जे हमरा ई नज़र में अछि, अहाँ सबके बहुत जल्दी काम कर रहल छी। हालांकि एहि विषय में DM साहब मतलब ऐसे पूर्व भी बहुत बार कहले जे अछि हमरा जानकारी में और बहुत जल्दी कऽ देब, लेकिन सर अखन तक ई काम भऽ नहीं रहल छै। एहि कारण हमसब बेरोजगारी में दर दर भटक रहल छी। काफ़ी ठंडा के माहौल में भी ठंडा में ठिठुर के साहब से मिलवा के कोशिश करै छी, मिलै छी और आश्वासन पर आश्वासन मिलैया, लेकिन काम सर अखन तक नहीं भऽ रहल छै। काम की छै अहाँ सबके? हाँ सर, हम सब न्यू वाला PDS के लेल छी, एप्लीकेंट छी। हमरा सबके चयनित भी भऽ चुकल अछि, जे सिर्फ अब लाइसेंस दै के छनि, जाहिके लेल DM साहब एकटा मतलब ओकरा की कहल जाय जे लेटर भी जारी केने रहथिन, जाहिमे कहने रहथिन आदर्श आचार संहिता खत्म होय के उपरांत अहाँ सबके हम तुरंत बाद दऽ देब लाइसेंस, जे अखन तक सर नहीं भऽ पयलै। कतेक आदमी छियै अहाँ सब लिस्ट में? हम सब सर 145 आदमी छी, सभी प्रखंड के? जी पूरे दरभंगा जिला में। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम सर सुनील कुमार साफी भेल, बहेड़ी ब्लॉक से छी। दरभंगा में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के लऽ कऽ एक बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में छूटल बच्चा के टीकाकरण के लेल मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 के लेल एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। दरअसल ई जिला टास्क फोर्स के बैठक छल। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुदानंद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बतौलन जे वर्ष 2019-20 में कोविड महामारी के दौरान बच्चा के नियमित टीकाकरण के गति धीमा रहल। ओहन छूटल 100% बच्चा के टीकाकरण के लेल 7 फरवरी से 7 मार्च और 4 अप्रैल से 3 राउंड में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान चलायल जायत। ओ कहलनि जे बच्चा के टीकाकरण कम होय के कारण टीका से संबंधित बीमारी बढ़ि सकैत अछि। एहि लेल छूटल बच्चा के नियमित टीकाकरण के आच्छादन आवश्यक अछि। जिलाधिकारी कहलनि जे कोविड-19 के लेल चलि रहल टीका केंद्र के समीप ही कोविड प्रोटोकॉल के पालन करैत नियमित टीकाकरण के लेल टीकाकरण केंद्र बनायल जाय एवं छूटल बच्चा के नियमित टीकाकरण करायल जाय। वरीय चिकित्सा पदाधिकारी बतौलन जे खासकर शहरी क्षेत्र के स्लम क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के महादलित टोल में छूटल बच्चा के संख्या ज्यादा होय के संभावना अछि।
जिलाधिकारी एहि लेल प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर प्रेरक चिन्हित करैत हुनका प्रशिक्षण दै के लेल कहलनि। संगे छूटल बच्चा के चिन्हित कऽ हुनकर सूची बनाबे के भी निर्देश देल गेल। दरअसल गर्भावस्था से लऽ 2 साल तक के शिशु के कई नियमित टीकाकरण करेनाइ अनिवार्य होइत अछि ताकि संबंधित बीमारी से बचायल जा सके। जिलाधिकारी कहलनि जे एहि लेल माइक्रो प्लान बनाकर काम कयल जाय। दरभंगा के नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष रेणु कुमारी आइ अपन पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। एहि दौरान कई पार्षद हुनका साथ मौजूद छलथि। आज जिला परिषद अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किए हैं, आज कार्यालय भी अपना ज्वाइन किए हैं। क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता और किस ढंग से चलेंगे आप, क्या कार्य योजना है? देखिए, सबसे बड़ी तो आज हम ग्रहण किए हैं और विकास रहेगा मेरा एजेंडा। क्योंकि सरकार द्वारा जो विकास होती है जिला परिषद द्वारा बहुत ही कम विकास होती है। हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि विकास जो जिला पार्षद का होती है इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। बहुत जगह पिछड़े जगह है जो वहाँ पर पुल पुलिया की आवश्यक है, वो सब नहीं है विकास में। रोड भी है तो बहुत कम दिया जा रहा है, 400-500 फीट दिया जा रहा है। तो उससे विकास जिला परिषद द्वारा जितना मुखिया को द्वारा दिया जा रहा है उससे बहुत कम हो रहा है। हम चाहेंगे जो ये विकास जो है सो और अधिक मिले सरकार द्वारा, जो जिला परिषद का भी नाम हो। चूँकि हर वर्ष हम देखते हैं हर 5 वर्षीय जिला पार्षद सब नए नए चुन के आते हैं। चूँकि जनता चाहते हैं जो जिला पार्षद द्वारा विकास हो नहीं रही है, इस वजह से दूसरे जिला पार्षद चुन के आते हैं और हर बार बदलाया जाता है। इसको विराम लगना चाहिए। जिस तरह से इस 5 वर्ष से मात्र 3 जिला पार्षद चुन के आए हैं, सिर्फ विकास की वजह से जिला पार्षद में विकास का काम बहुत कम हुआ, न के बराबर हुआ। पिछले साल भी हम देख चुके हैं जब जिला पार्षद लोग काम नहीं किए ढंग से और मिला भी नहीं उतना, इसीलिए विकास नहीं हो पाया। इसलिए नया जिला पार्षद सब चुन के, इस स्थिति नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा इतना योजना होना चाहिए जो कम से कम विकास करे। जिला पार्षद एक मिनी विधायक होता है, उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से पोस्ट है जिला पार्षद उस तरह से विकास भी होना चाहिए। मैडम, ये बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौती है, बहुत सारे लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। जी। तो क्या इस पे पहला प्राथमिकता क्या होगी, क्या सब आया है सामने? अभी तो हम नहीं देखे हैं फाइल, देखने के बाद हम कुछ इस पर डिसीजन लेंगे क्या सब विकास इस बार का क्या एजेंडा विकास का है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप तो पहले से भी जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। जी। और सारा चीज़ देखती आई हैं, जी। सिर्फ अध्यक्ष पद आपके पास नहीं था। जी। इस बार आपके साथ पूरी की पूरी कैबिनेट नहीं है, 45 नहीं है, 3 पुराने हैं, 1 आप पुराने हैं। जी। तो इसको किस चुनौती के रूप में लेते हैं और कैसे काम करेंगे, चूँकि सारे साथी आपके नए के नए हैं? सारे साथी नए हैं, इस मुद्दे पर हम ले रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं, हमसे बहुत ही अपेक्षा रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ जिला परिषद अध्यक्ष रेणु कुमारी के आवास पर पूर्व विधायक भोला यादव पहुंचला। दरभंगा की जिला परिषद अध्यक्ष रेणु कुमारी के आवास पर पूर्व विधायक भोला यादव पहुंचला, जहां वो मीडिया से सेहो बात कलन। इस दौरान वो कहलन जे जिला परिषद अध्यक्ष और मेयर के पद पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल कलन हन। निश्चित रूप से आवे वाला MLC चुनाव में भी कारगर सिद्ध है। जी विधायक जी, आज आपके समर्थित उम्मीदवार महागठबंधन के जिला परिषद के चेयरमैन आज पदभार ग्रहण किए हैं, क्या कहेंगे? खुशी की बात है और हम अपेक्षा करते हैं जो कि पूर्व में जो भी जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और जिस गरिमा के साथ इस पद को सुशोभित किए हैं उससे बढ़ के अच्छे तरीके से ये इस गरिमा को सुशोभित करेंगे और आने वाले कल में दरभंगा का जो जिला परिषद के माध्यम से विकास होना है उस विकास में 4 चांद लगाने का कोशिश करेंगे और सभी लोगों का सहानुभूति इनके साथ है।
महागठबंधन के सभी घटक दल पूरी मुस्तैदी के साथ इनके साथ रहे हैं और उसी मुस्तैदी के साथ सबको साथ लेकर के चलने का ही काम करेंगे। एक तरफ महागठबंधन नगर निगम में भी मेयर के पद पर में काबिज हुए और अध्यक्ष पर जिला परिषद में भी हुए, लेकिन डिप्टी मेयर और डिप्टी चेयरमैन में क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो वहाँ पहले से हमारे पार्टी के मेयर थे और उनको साजिश के तहत हटाया गया है, क्योंकि जिन योजना के चलते उनको पदमुक्त किया गया है वो योजना इनके टेन्योर से पहले का था और जिस तरह से इनको हटाया गया है ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किए हैं। हमें लगता है जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा निश्चित तौर से इनके पक्ष में आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही इसके बाद के चुनाव का, तो महागठबंधन ने अपनी पूरी शक्ति दिखा दिया है और उस शक्ति का प्रदर्शन पहले भी जिस तरह से किया था उसी तरह से किया है और हमारा मेयर पुनः मैडम बनी है और निश्चित तौर से जैसे पहले दरभंगा नगर का विकास हो रहा था उसी गति से विकास होगा। SCS न्यूज में खन वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ
ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में प्राइवेट बस चालक सब सरकारी बस चालक के मारपीट कर जख्मी कर दिलन। सहरसा से भाया सुपौल हो दरभंगा जाए वाला बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस चालक के डिग्री कॉलेज सुपौल के समीप प्राइवेट बस चालक सब मारपीट कर जख्मी कर दिलन। BR01 PL 9620 नंबर के बस सोमवार सुबह लगभग 8:30 बजे सुपौल से दरभंगा जा रहा छल। एही दौरान डिग्री कॉलेज के पास बिहार पथ परिवहन निगम के चालक बेचन कामत के बस से उतार कर मारपीट कर जख्मी कर दिल गेल। घायल चालक के डिग्री कॉलेज के समीप अनंत नर्सिंग होम में भर्ती करायल गेल, जहां सदर थाना पुलिस पहुंचकर मामला के छानबीन में जुट गई। हथियार था उसके संग में देखे। कौन मारा था? 2 आदमी था, कारी मंडल था, उसके संग में और था, उसको नहीं चिंते हैं, वही गुंडा से मारा। और स्टैंड में कम से कम 10-15 आदमी घेरा था, लेकिन वहाँ कह दिए भैया आप आएंगे तो परमिट लेकर आएंगे। वहाँ से छोड़ दिया वो लोग, यहाँ आके फिर घेर घार किया, मारपीट करने लगा। गुंडा से मारा है उसे। क्या नाम है आपका? बेचन कामत। बस के कंडक्टर अजीत कामत बतौलन जे बस स्टैंड में पहले परमिट मांगे पर नहीं दे पर बस बोर्ड निकाल कर फेंक दिल गेल, फिर डिग्री कॉलेज के समीप मारपीट कल गेल। तो सुपौल यहाँ जब बस स्टैंड घुसे तो वहाँ पे रोका, बोला परमिट दो। कौन रोका? हम तो सर नाम नहीं जानते हो, किरानी वहाँ का जो था बस स्टैंड का प्राइवेट वाला। अच्छा। तो बोला जब भाई परमिट दो, तो हम लोग रोक दिए। उसके बाद बोर्ड उड को निकाल के फेंक दिया, बोर्ड उड सामने में टूटल है। फिर रोक दिया। उधर हम लोग फ़ोन किए ऑफिस, तो बोला रोड पे गाड़ी लगा दो। तो फिर ड्राइवर बोले आज हमको जाने दीजिए, परसों से हमको परमिट हाथ में देगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ आए तो डिग्री कॉलेज में गाड़ी घेर के बस ड्राइवर को उतार के मारने लगा। कौन कौन मारने लगा? अब सर हम तो नहीं पहचानते कौन कौन मार रहा है, लेकिन एक का नाम जानते हैं जो कारी नाम था उसका। कारी नाम था? जी। कहाँ का रहने वाला है? अब सर कहाँ का ये हमको नहीं पता है सर। आप कौन है उस बस के? ये बस का सर हम कंडक्टर हैं सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रणधीर कुमार कामत है सर। मोतिहारी के रामगढ़वा के पास बेखौफ अपराधी सब एक गल्ला व्यवसायी के गोली मार कर हत्या कर दिलक। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव सड़क के पास रविवार के मध्य रात्रि रामगढ़वा दही बाजार निवासी शंभू प्रसाद
के व्यवसायी पुत्र अजित कुमार के बेखौफ अपराधी सब गोली मार दिलक। घायल अजित कुमार के लोग आनंद फानन में रक्सौल SRP हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान हुनक मौत भ गेल। मौत के खबर सुनते ही मृतक के परिवार में कोहरा मच गेल। बतायल गेल जे मृतक व्यवसायी अजित कुमार रक्सौल लहना के लेल निकलल छला, जाहि क्रम में मझरिया के पास अपराधी सब व्यवसायी अजित कुमार के गोली मार दिलक। मृतक के 2 भाई छथि, एक भाई SSB अमित कुमार और छोट भाई मृतक अजित कुमार बतायल गेला, जिनकर 3 साल पहले शादी भेल छल। उनका 2टा बच्चा भी अछि। घटना के बाद थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान घटना के तफ्तीश में जुट गेल छथि। लाना का जा रहा है रसकौल से जी, गमरिया से आगे जो मझरिया NH है वहाँ पे आगे पाचे से हम लोग को ओवरटेक किया है। बोला कि गाड़ी रोको भैया कर लगा कि हाँ कोई जान पहचान का हो, इसलिए गाड़ी रुकवा रहा है। गाड़ी धीरे किया तो फायरिंग किया है, तो हम 2 आदमी गिर गए हैं। उसके बाद हम 5 बजे के देखे हैं। उसके बाद वहाँ से हम दौड़ के आके 5 बजे के बोल रहे हैं कि हाँ चलिए ना भैया, यहाँ पे इस तरह हो रहा है, कोई नहीं हिल रहा था। तभी उधर से भैया गोली मार दिया भैया को। उधर से भैया आ रहे थे पूरा ढोट। उसके बाद हम जाकर भैया को पाँजा पकड़े, भैया का हो जाकर देखा पहले मोटरसाइकिल बात में, तो भैया उसके बाद इतने हो गए, बेहोश हो गए। उसके बाद हम किसान भी गाड़ी वहाँ दिया कि गाड़ी रोको, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। 8-10 आदमी वोट हो गया था। और उन लोगों को बोले कि हाँ भैया थोड़ा ऐसे करिए, तो हम फिर अपना दूसरा मालिक के पास फ़ोन किया था कि भैया इस तरह घटना घट गया है, तो बोले कि ठीक है हम वहाँ पे आ रहे हैं। वो कौन थे? उन लोग को पहचानने की कोशिश किए हैं ना? उतना बताइए कि हम वो देखे कि उन लोग को पहचाने हैं। बस एक आदमी को पहचान, जो आगे गाड़ी हाँक रहा था उसको हल्का हल्का दाढ़ी था। 2 आदमी जो पाछे बैठा था उसको आप वैसे चलाया है, बंदूक चलाया है, बीच में बैठा हुआ था, वो फायरिंग किया। उधर पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के अपराधी सब गोली मार दिलक, जाहि जख्मी भ गेला। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी थाना क्षेत्र में बदमाश द्वारा किराना व्यवसायी के गोली मार कर जख्मी कर दिल गेल। गोली किराना व्यवसायी के पैर में लागल, जबकि जख्मी व्यवसायी के भाई के भी बंदूक के बट से मार कर घायल कयल गेल। मेहसी पुलिस घटना के जांच पड़ताल में जुट गेल अछि। घटना मेहसी थाना क्षेत्र के गंज चौक के अछि। घटना के सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंचकर घटना के जांच शुरू कर देने अछि। मेहसी पुलिस घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस और एक गोली के खोखा बरामद केलक अछि। इमर गोली लागे से जख्मी युवक के प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर भेज देल गेल, जहां उनकर इलाज चल रहा है। बतायल जा रहा है कि मेहसी थाना क्षेत्र के गंज चौक पर अनवर मियां थोक किराना विक्रेता छथि। दुकान के संचालन अपना परिवार के साथ करे छलथि। रविवार के दोपहर 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद अपराधी अला और लूटपाट करे लगला, जेकर विरोध करे पर दुकान चला रहल तौफीक अंसारी के सिर पर बंदूक के बट से मार कर जख्मी कर दिल गेल, जेकरा देख कर हुनक 2 भाई दौड़ कर एला। एहि दौरान अपराधी फायरिंग कर दिलक, जे दोसर भाई के पैर में लागि गेल। फायरिंग के बाद अपराधी सब हथियार लहराबैत भाग खड़ा भेल। जैसे हम अंदर जो पिकअप जो है यहाँ लगा हुआ था, उसी जगह मेरा दोनों भाई वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, हम आए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आए, इधर से वहाँ से कोई बैग उठाया, समझे, बगल से पूरा CC कैमरा में दिखाई दे रहा है। बगल से उठाया बैग, तो हम उन्हें जाने लगा। तब उसको टोके इकट्ठे कस के खूब टाइट आवाज में बोले। वहाँ लगाया हुआ था मोटरसाइकिल पर 4 गोला था। उसके बाद में वहाँ गया, एक बैग आ गया, 4 गो पिस्तौल एटी लेके 4 गोला लेके आ गया, भिकाने लगा। एगो यहाँ मार दिया हमको, एटी से मुक्का गोली नहीं चलाया, पीछे से मारा, एटी से मारा। उसके बाद नीचे वाला नहीं होता, तो उससे मार दिया बट से। अच्छा, उसके बाद में एगो फायरिंग जो किया तो हमको समझ में आया कि गोली नहीं चलाया, बिना गोली के बजाय टूट सीधा, लेकिन जमीन में फायरिंग जो किया हुआ कि अभी फंसा हुआ था यहाँ गोली बड़ा बाबू देखे हैं जी। उसके बाद में मेरा छोटा, जब हमको वैसे करने लगा तो छोटा भाई कूद के आया, उससे ढका उका करने लगा। उसके बाद एक भाई और आया, उससे भी ढका उका होने लगा। होने के बाद में पकड़ लिया। 4 गोला पूरे कैमरा में कैच है, 4 गोला भिड़ा हुआ हमारा पिस्तौल भिला के। अच्छा, मुंह खोले हुआ था कि मुंह बांधे हुआ था? मुंह कैमरा में दिखाई दे रहा है, खुला हुआ है। अच्छा, खुला हुआ। हाँ, जैसे वहाँ गए ना, हम जैसे लड़का है वहाँ गए तो हमको दिमाग कहाँ से आगे धान से सेटर गिरा, तो सेटर गिरा तो पूरा सेटर नहीं गिर पाए, इतना पर आके सेटर फंस गया ठेहुना पर। तो छोटा वाला भाई का नीचे ही से फंसा के इसमें मार दिया जो गोली, नीचे ही से गोली। हाँ, नीचे से जो गोली मारा ना, तो उसका गोली इसमें फंस गया, जो मुजफ्फरपुर इलाज हो रहा है। गोली निकल गया, 4 बजे भोर में निकला है, जो हड्डी टूटा हुआ है। अच्छा जी। जयनगर में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी अपन पदभार ग्रहण कयलनि।
जयनगर में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपन पदभार ग्रहण कलन। कार्यभार संभाले के बाद वो कहलन जो प्रखंड में रुकल विकास के गति देना और गरीब के मदद केना हमर प्राथमिकता है। क्षेत्र में शिक्षा में व्यापक सुधार करे के हमर मुख्य उद्देश्य प्रखंड के सब पंचायत में सरकारी योजना के लाभ जरूरतमंद तक पहुँचना है ताकि जयनगर प्रखंड सुविधाजनक बन सके। वो अपन कार्यालय कक्ष में प्रखंड कर्मी के बजा कर उनका मिठाई खुएलन। उते उप प्रमुख विनोद यादव कहलन जे बिना भेदभाव के प्रखंड में विकास कार्य केनाई, शिक्षा व्यवस्था और सब प्रकार के जनहितकारी योजना के जन जन तक पहुँचना हमर प्राथमिकता है। मेरा नाम विनोद कुमार यादव, उप प्रमुख पंचायत समिति डोरवार। आज कार्यभार संभाले हैं। की जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे, सबसे पहले किसान को समस्या को निदान करेंगे। भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। उमर पूर्वी चंपारण के केसरिया के प्रखंड प्रमुख आलिया प्रवीण भी अपन पदभार ग्रहण कलन। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड प्रमुख आलिया प्रवीण अपन पंचायत समिति सदस्य के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचली, जहां प्रखंड प्रमुख कार्यालय के विधिवत उद्घाटन कलन और उसके बाद अपन पदभार ग्रहण कलन। मौका पर प्रखंड प्रमुख आलिया प्रवीण कहलन जे प्रखंड में शिक्षा स्वास्थ्य के साथ प्रखंड के चौमुखी विकास के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर काम करब। वो कहलन जे पहल प्राथमिकता है जे हम अपन विधायक और सांसद से मिलकर क्षेत्र के समस्या पर चर्चा करी और सब समस्या के निपटारा भी करे के काम करब, जैसे क्षेत्र के लोग के सुविधा हुआ, क्षेत्र में सब पंचायत के विकास हुआ, यह हमार सबके प्राथमिकता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी होगी। प्रमुख बनने के बाद आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा? विकास और विकास ही रहा है और विकास ही रहेगा। केसरिया प्रखंड में आप आज पहला दिन आई हैं, क्या आपको कुछ कमी महसूस हुआ? कमी दिखा? कमी तो दिखाई दी है, तो सुधार में तो अब लगेंगे ना। आज तो फल जो था तो आज तो कुछ कर नहीं सकते, अब यहाँ से तो विकास का ही कार्य किया जाएगा। क्या नाम हुआ? आलिया प्रवीण। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी आभा कुमारी प्रखंड प्रमुख आलिया प्रवीण के भव्य स्वागत कलन। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस ठंड और कोरोना से बचे के जे भी प्रयास भ सके वो जरूर करू, क्या तो कोरोना काफी तेज गति से बिहार में अपन पैर पसार रहा है। ओकर प्रसार के रोके के लेल कोरोना गाइडलाइन के पालन केनाई अति आवश्यक है, तें एकरा हल्का में नहीं ले। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।